नमस्कार एवरीवन। तो बच्चों, जो टॉपिक हम कल कर रहे थे, टुडे वी आर कंटिन्यू विद द सेम बिकॉज बुद्धिज्म इज एन आइडियोलॉजी विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड एनलार्ज ऑल्सो। बहुत डिटेल में हमें बुद्ध के बारे में, उनके डिस्पल्स के बारे में, उनके मॉडल्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो चैप्टर का नाम एक बार देखेंगे हम। चैप्टर था हमारा थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। So previous class we have read about, understood about the Buddha and his life, how he became the monk, कैसे उनकी लाइफ में कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट आए जिससे कि उन्होंने जो संन्यास को ग्रहण किया and what were the main reasons of that. Today we will see how he has given his teachings. उन्होंने अपनी टीचिंग कैसे दी, कैसे अपनी शिक्षाएं बताई। तो बच्चों, जब हमने स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ा था तो देखा था कि बुद्ध धर्म की सारी जो शिक्षाएं हैं वो त्रिपिटक में हैं। त्रिपिटक जिसके 3 पार्ट हैं, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक क्या? जिसमें कि बुद्ध की शिक्षाएं हैं। सो इन सच अ वे वी विल रिवाइज द टीचिंग ऑफ बुद्धा। टीचिंग ऑफ बुद्धा इज गिवन, एवरीवन विल सी ऑन द बोर्ड इन सुत्त पिटक। सुत्त पिटक इज full of the messages given by Buddha, and these messages are in the form of stories. So stories भी कैसी हैं? कुछ stories जो हैं वो miraculous है, कुछ stories जो हैं वो reason और pursuing को लेकर बनी हुई है। So इन सारी stories को store किया गया सुत्त पिटक में, and the teaching of Buddha were given in these particular 2 pitaks. Then उन्होंने कहा जो संसार है वो अनित्य है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, अनंत है, इसका एंड नहीं है, ये चलता ही रहेगा, इन्फाइनाइट है। सो इन सच अ मैनर वी कैन सी व्हाट ही सेड दैट स्टोरीज ऑफ बुद्धा, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा वर गिवन इन सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध की स्टोरीज को बताया गया। स्टोरीज कौन कौन सी थी? मिरेकुलस एंड full of reason and presuming. Then world is transistence, अनित्य है, बार बार चेंज हो रहा है, कॉन्स्टेंटली निरंतर, एंड सोललेस अनंत। सोललेस अनंत, अनंत तक चलने वाला जिसका कोई एंड ना हो, अंतहीन है। तो दिस पर्टिकुलर फिलॉसफी वॉज गिवन बाय बुद्ध। नाउ कमिंग टू द सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारी स्टोरीज थी। So these stories were about the life of Buddha and few models given by him. So यहाँ एक सोर्स में बुद्ध जो है वो एडवाइस कर रहे हैं एक सर्वेंट को। क्या एडवाइस? टू द वेल्दी ओनर। अब एडवाइस उस ओनर को कर रहे हैं सर्वेंट के लिए। अब जब उस ओनर को एडवाइस कर रहे हैं तो इसके थ्रू हम देखते हैं कि वो कितने ह्यूमैनिटी को प्रमोट करने वाले थे, और उन्होंने किस तरह से ओनर को बताया कि अगर हमें सर्वेंट जो है उनका हम ध्यान नहीं रखेंगे, जो आपके लिए वर्क कर रहा है उसको आप फोकस नहीं करेंगे, इन दैट वे यू विल नॉट बी एबल टू ग्रूम। क्योंकि आपके लिए वर्क कौन कर रहा है? वो वर्कर कर रहा है। तो जो ओनर होता है उन्हें किन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए? लेट्स सी। एडवाइस टू वेल्दी ओनर, क्या बताया उन्हें? वर्क अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ। Owner should give the work to their slaves and the servants according to their strength. जो जितना काम कर सकता है ओनर को अपने वर्कर को उतना ही काम देना चाहिए। So this was the first advice. Number 2, tending in sickness. उन्हें उनकी बीमारी में, उनकी परेशानी में उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि जो सर्वेंट होते हैं वो ऑलवेज दे आर इन फेवर ऑफ देयर मास्टर्स। उनकी सर्व करते हैं, उनको ध्यान रखते हैं, टेक केयर करते हैं। तो उनकी जो बीमार होते हैं जब सर्वेंट्स, तो जो आपके ओनर्स हैं दे शुड टेक केयर ऑफ दैट। देन टू प्रोवाइड देम फूड एंड वेजेस, उन्हें खाना दें और समय पे मजदूरी दें। भाई इफ़ समवन इज डूइंग वर्क फॉर यू, ऑफ कोर्स दे नीड टू फुलफिल देयर ओन रिक्वायरमेंट। अब उनकी ओन रिक्वायरमेंट हाउ टू फुलफिल? by providing them the food and the wages. Next one, by sharing delicacies with them. अब कुछ अगर वो स्पेशल बना रहे हैं, व्यंजन बना रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं अपने लिए, तो ऑफकोर्स उनको ये चीज़ उनके साथ में भी शेयर करनी चाहिए। किनके साथ?
सर्वेंट के साथ में, वर्कर्स के साथ में। द नेक्स्ट वन, बाय ग्रांटिंग लीव। अब जब उनको नीड हो, क्योंकि एवरीवन नीड्स अ लीव, कभी ना कभी किसी काम के लिए अगर सर्वेंट या आपका स्लेव छुट्टी मांगे तो ओनर को वो छुट्टी, वो लीव प्रोवाइड करनी चाहिए। दिस इज द मेन थिंग। सो अगेन वी विल सी इन सुत्ता पिटक बुद्ध हैज गिवन द एडवाइस टू द ओनर्स दैट हाउ दे नीड टू डील विद द सर्वेंट्स, कि सर्वेंट से डील कैसे करना चाहिए। नंबर 1, वर्क अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, उनको उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग काम दें। नंबर 2, उनको फूड और वेजेस दें। नंबर 3, टेंडिंग इन सिकनेस, सिकनेस में उनकी देखभाल करें। नेक्स्ट, बाय शेयरिंग डेलिकेसीज, उनको जो व्यंजन है नए नए वो प्रोवाइड करवाएं। नेक्स्ट, बाय ग्रांटिंग लीव, उन्हें छुट्टियां दें जब उनको चाहिए हो। सो दिस इज द वे अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी द पर्सन शुड डू टूवर्ड्स देयर सर्वेंट्स, जो उनके लिए वर्क कर रहे हैं, जो उनके लिए एसोसिएट हो रहे हैं, द पीपुल नीड टू वर्क फॉर दैम। सो दीज वर द मेन पर्टिकुलर थिंग्स विच बुद्धा टोल्ड इन द सुत्ता पिटक। नाउ कमिंग टू द 4 ट्रुथ्स, बुद्ध ने 4 ट्रुथ बताए। उसके पहले हम एक और बात डिस्कस करेंगे, सोशल वर्ल्ड एज क्रिएशन ऑफ ह्यूमन देन ऑफ डिवाइन ओरिजिन। अब बुद्ध धर्म में कहा गया कि ये जो सोशल वर्ल्ड है वो ह्यूमन का ओरिजिन है, डिवाइन वर्ल्ड नहीं है, कोई दैवी शक्ति नहीं आई उसको ओरिजिनेट करने के लिए। सो वी नीड टू सी दैट जो वर्ल्ड का क्रिएशन हुआ है वो कैसे हुआ है, वो हुआ है ह्यूमन से, ह्यूमन बीइंग से उस वर्ल्ड का ओरिजिन हुआ है। सो दिस वॉज टोल्ड बाय द बुद्ध। So once again we are going to revise teaching of Buddha in Sutta Pitak, and that was in form of stories. Stories कौन सी, miraculous और reasoning और pursuing की। उन्होंने कहा वर्ल्ड इज अनित्य, चेंजिंग है, सोललेस है, अनंत है। देन सुत्ता पिटक में ही एडवाइस टू द ओनर हाउ टू बिहेव विद द सर्वेंट, कैसे करना चाहिए, वर्क अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वर्क दे, उन्हें फूड और वेजेस दे। एंड टेंडिंग इन सिकनेस, बीमारी में उसकी देखभाल करे। देन बाय शेयरिंग डेलिकेसीज, जो भी कुछ स्पेशल बनाते हैं, व्यंजन बनाते, दे नीड टू शेयर विद दैम बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। देन द लास्ट वन, व्हेन दे आर इन नीड ऑफ लीव, जब उनको छुट्टी चाहिए तब उनको वो लीव दे। नाउ कमिंग टू द सोशल वर्ल्ड, इसके बारे में कहा ये क्रिएशन कोई डिवाइन क्रिएशन नहीं है, इट हैज बीन क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट वन, अब 4 नोबल ट्रुथ जो है, 4 सच बताए उन्होंने बुद्ध धर्म में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जिस्टेंस इज सफरिंग। उन्होंने कहा 4 चीजें मेन है, पहला है दुख, सफरिंग। नंबर 2 कॉज, अब दुख का कारण क्या है, अटैचमेंट। दुख का कारण दैट इज अटैचमेंट, जिसको तृष्णा कहते हैं, द कॉज ऑफ ट्रुथ। देन सेसेशन ऑफ सफरिंग, अब दुख का निवारण कैसे किया जाए, निर्वाण के थ्रू किया जाए, निर्वाण वैराग्य उसके थ्रू किया जाए। देन सेसेशन ऑफ सफरिंग पाथ, अब उस दुख भरे रास्ते से, उस दुख के मार्ग को से हटने के उपाय, उससे ग्रूम करने के उपाय। तो क्या बताया उन्हें, 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ इज गिवन इन द बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में 8 फोल्ड पाथ दिया गया है, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। और 8 फोल्ड पाथ क्या है वो देखिए हम, राइट व्यू, हमारा जो व्यू है वो सही दृष्टि, सही सोच होनी चाहिए। राइट रिजॉल्व, सही सॉल्यूशन, सही कोई उपाय उसे हम अपनाएं। राइट स्पीच, सही बोले। राइट एक्शन, सही कार्य करें। राइट लिवलीहुड, अपनी लिवलीहुड को, जीविका को कमाने के लिए सही तरह से सही उपायों को यूज करें। देन राइट एफर्ट्स, अच्छे एफर्ट करें। राइट माइंडफुलनेस, अच्छा मनन करें, अच्छा सोच रखें। एंड राइट कंसंट्रेशन, सही तरह से एकाग्र रूप से ध्यान करें। सो 8 फोल्ड पाथ विच कैन बी टोल्ड इन हिंदी, अष्टांगिक मार्ग, उनको अष्टांगिक मार्ग भी कहा गया। 8 वो तरीके कौन से थे, राइट व्यू, सम्यक दृष्टि, सम्यक बोलते हैं अगर हम उनकी प्राकृत और हिंदी भाषा को मर्ज करें, सम्यक दृष्टि, अच्छा व्यू होना चाहिए। राइट रिजॉल्व, उसको अच्छे से आप रिजॉल्व करना आपको आए, सॉल्व करना है। राइट स्पीच, अच्छा बोलें, हमारा भाषण, संभाषण जो कम्युनिकेट करते हैं, इट शुड बी इन द राइट वे।
राइट एक्शन, सही तरह से क्रिया करें, एक्शन करें। देन राइट लिवलीहुड, अपनी जीविका को चलाने के लिए सही उपायों का, राइट मीन्स को यूज करें। नेक्स्ट राइट एफर्ट्स, अच्छे एफर्ट, सही प्रयास करें। देन राइट माइंडफुलनेस, सही तरह से मनन करें, विचार करें। देन राइट कंसंट्रेशन, सम्यक एकाग्रता, सम्यक समाधि। आप जब मेडिटेट करते हैं वो सही वे में, प्रॉपर वे में कंसंट्रेट होके करें। सो दीज वर द 8-fold path ऑफ बुद्धा: right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right efforts, right mindfulness and right concentration. These are very important. ये आपकी बुक में नहीं दिया है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 4 ट्रुथ क्या थे वो पता होना चाहिए आपको कि दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग, कि सफरिंग क्या है, देन कॉज क्या है, सेसेशन कैसे करेंगे, और व्हाट इज द पाथ फॉर सेसेशन। और उस पाथ को हम क्या कहते हैं? 8-fold पाथ, जो 8 तरीके हैं, 8 वेज आर देयर बाय विच वी कैन रिमूव द सफरिंग। अगर हम सफ़र करते हैं, क्यों करते हैं? तो वो हमारा अटैचमेंट से होता है। जब हम तृष्णा, मतलब हम किसी से लगाव रखते हैं तो होता है। तो क्या करें? हमारा व्यू सही हो, हमारी सोच सही हो, रिजॉल्व सही हो, हम सही तरह से उपाय कर पाएँ, स्पीच, संभाषण हम सही बोलें। देन एक्शन, कर्म हमारे अच्छे हों। लिवलीहुड, जीविका ठीक से अच्छे संसाधनों से हम क्रिएट करें। राइट एफर्ट, सही प्रयास करें। राइट माइंडफुलनेस, मनन प्रॉपर वे में करें, सोचे समझे। और राइट कंसंट्रेशन, सही तरह से समाधि, सही तरह का मेडिटेशन करें। सो दीज आर 8-fold paths विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बुद्धिज्म। 4 ट्रुथ और ये 8-fold path, ये इसकी जिस्ट है जिसमें पूरी बुद्धिज्म की शिक्षाएं जो हैं वो डिपेंड करती हैं। दिस इज़ नॉट इन द बुक बट यू नीड टू राइट इट डाउन। आप नोट ज़रूर करें। राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। दीज आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू नीड टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। सो कल हमने पढ़ा था कि बुद्ध जो थे वो बुद्ध कैसे बने। नाउ देयर इज अ स्टोरी कि उन्होंने अपनी टीचिंग्स को कैसे दिया, लोगों को इंस्पायर कैसे किया, और अपनी टीचिंग से उन्होंने एक इम्पैक्ट पूरे संसार पे कैसे डाला। इसके साथ ही हम देखते हैं कि बुद्धिज्म जो था वो इंडिया में ही नहीं था, वो आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, वो चाहे थाईलैंड हो, चाहे कोरिया हो, चाहे चाइना हो, श्रीलंका हो, एवरीवेयर इट स्प्रेड, हर जगह फैला। तो इसका एक वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट आया। सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ द डे। आप इस टॉपिक को बुक से प्रॉपरली NCERT से रीड करिए, समझिए इसे, और समझने के बाद इन नोट्स को कॉपी में नोट डाउन कर लें। देन वॉट एवर द क्वेश्चन आई एम प्रोवाइडिंग यू, उन्हें आप करें। अगेन आई एम गोइंग टू सेंड द 1 वीडियो इन द व्हाट्सएप ग्रुप। उस वीडियो में आप इन अष्टांगिक मार्ग जो 8-fold पाथ है उनके बारे में जानें, इन्हें लर्न करें। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। एंड वंस अगेन व्हेन आई विल सेंड द लिंक of the CBSE questions, then you need to see the questions कि इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो जब हम चीज़ों को प्रॉपर वे में रिवाइज करके पढ़ेंगे, थिंग्स विल बी लर्नड हेयर ओनली इन द क्लास। सो यू नीड टू वॉच द वीडियो केयरफुली एंड यू नीड टू लर्न द ऑल टर्म्स इन अ प्रॉपर मैनर। सो इन सच अ मैनर यू विल बी एबल टू रिमेंबर द थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आज क्या पढ़ा हमने? आज हमने पढ़ा कि जो बुद्ध हैं उन्होंने अपनी टीचिंग किस में दी है? सुत्ता पिटक में दी हैं। हाउ टू बिहेव विद द सर्वेंट, कैसे बिहेव करना चाहिए, और 4 ट्रुथ क्या हैं, और हम इस पर्टिकुलर 4 ट्रुथ का जो 4th पार्ट है उसमें हम किस तरह से इन दुखों से, इन सफरिंग से, इन सॉरो से दूर हो सकते हैं। देन वी स्टडीड अबाउट द 8-fold path. So that's all for the day. Do revise the content properly. Do read the book from the NCERT and do note down your notebooks. अगर हम continuously we will note down the things in notebook, then it will be easier to recall. So that's all for the day. Thank you so much.